नमस्कार। आज दशहरा का त्योहार, यानी आज हर जगह रावण के पुतले को जलाया जाता है। या इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। ये दशहरा यानी कि 10 सिर को आज जो है 10 सिर वाले जो रावण है, दशानन है, उसको जो है पुतला के रूप में जलाते हैं। यह आखिर क्या है, क्यों हम इसको जलाते हैं? यह 10 सिर जो है बेसिकली, जब इसको हम समझेंगे, यह हमारे अंदर 10 विकार किस प्रकार के हैं, तो आइए हम जानते हैं वो 10 विकार हमारे अंदर क्या क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, धोखा, आलस्य। इन 10 विकारों को जो है, ये 10 सिर वाले ये हमें संकेत दे। इन पर विजय प्राप्त करना, इनको जलाना, तभी हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। हमने पीछे देखा, ये जो त्योहार है नवरात्रा का त्योहार, हमने देखा इसमें 8 पावर को हमने जागृत करने की कोशिश करी और इन शक्तियों के द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। और ये जो हम देखते हैं दशहरा, रावण को जो जलाया जाता है, ये 10 जो है सिर वाले दशानन, तो हमारे अंदर वो 10 विकार हैं। इस विकार को खत्म करना चाहिए। अब जब हम देखते हैं इसको और ध्यान से, जब रावण को रामचंद्र जी, श्री राम प्रभु, जब उनका जो है वध कर रहे, तो हम क्या देख रहे थे? जब उनके एक सर पे एक सिर को काटते थे, तो कुछ देर बाद पुनः ही वहां दूसरा सर आ जाता। यानी कि यह जो विकार है, यह विकार अगर हम एक विकार को हटाने की कोशिश करते हैं, तो पुनः वहां विकार आ जाता है। तो हम एक एक करके इन विकार को नहीं हटा सकते। इसको जो है, जैसा कि हम पीछे अपनी 8 शक्तियों को जागृत किया, जाना, उस शक्तियों को जागृत करते हुए जब हम इस बॉडी कॉन्शस से ऊपर उठते हैं, सोल कॉन्शसनेस के ऊपर, तब हम किस प्रकार से यह अपने आप धीरे धीरे यह विकार खत्म हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चले। तो वहां भी हम देखें कि प्रभु श्री राम जी ने युद्ध में जब रावण को नाभि में मारा, तभी जाकर उनका जो है मृत्यु हुआ। तो इस प्रकार से हमें जब बॉडी कॉन्शसनेस से ऊपर उठते हैं और जब हम सोल कॉन्शसनेस पे जाते हैं, हमारे अंदर भी वो सारी विकार दूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो दिखाया गया कि पंचवटी में जब प्रभु राम लक्ष्मण के साथ रह रही थी, तब वहां पर क्या हुआ था कि रावण जो है मृगमरीच का, यानी गोल्डन का हिरण को दिखाया गया था। वो गोल्डन का हिरण का रूप उसने दिखाया, जिसमें कि सीता जी के मन को मोह किया। और उन्होंने प्रभु श्री राम से वो सोने का हिरण के लिए बाध्य किया, उनको जाने के लिए। और जब वो चले गए, तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा की, यानी लक्ष्मण जी उनके साथ रह रहे थे, परंतु लक्ष्मण जी को भी जब श्री राम नहीं आए, प्रभु श्री राम जब नहीं आए, तब माता सीता ने लक्ष्मण जी को भी वहां जाने के लिए मजबूर किया और वो वहां गए। जब उन्होंने जाने लगा तो एक रेखा खींची। अब हम पंचवटी से तात्पर्य है कि हमारा ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, और हम सीता स्वरूप, यानी कि यहाँ किसी फीमेल से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर इंसान के रूप ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर का तात्पर्य।
वो जो है सीता के रूप में पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। जैसे सीता जी के पास लक्ष्मण थे, लक्ष्मण से तात्पर्य लक्ष्मण यानी लक्ष्य, पर्पस। आपके पास मन में पर्पस होना चाहिए। जब पर्पस अंदर होगा तब साथ में क्या चाहिए, जैसे कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दिए था। रेखा खींच दिया मतलब उन्होंने एक मर्यादा बना दी, लक्ष्मण रेखा कर दी, खींच दी। इससे आपको आगे क्रॉस नहीं करना है, तो आप यहाँ पर सुरक्षित रहिएगा। अब होता क्या, हम लोगों के जीवन में भी कुछ प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन्स होते हैं जिसके हम संयमित रहेंगे, जिसके ऊपर हम रुके रहेंगे, हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तो उसी प्रकार से जैसा कि वहाँ दिखाया गया कि सीता जी उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती तो सुरक्षित थी, और जैसे उन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, क्योंकि वहां पर जब साधु के रूप में आया रावण, तो उन्होंने कहा नहीं, इस रेखा को आप क्रॉस कीजिए तभी मैं भिक्षा दे सकता हूँ। तो जब वो उस रेखा को क्रॉस की तो उसको किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो विकार आता है वो हमें दिखेगा नहीं, वह एक माया रूप में आएगा और अपनी गिरफ्त में ले लेगा, और पता नहीं चलता है कब हम उसमें लिप्त हो गए। तो हमें थोड़ा सा जागरूक होना है। कब जागरूक हो पाएंगे, कब समझ पाएंगे, जब हमारे कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल है, हमारे डिसिप्लिन में रहेंगे। जब डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम उधर जा नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे हम डिसिप्लिन को क्रॉस कर देते हैं, मर्यादा को, हम अपने संयम को जो है छोड़ देते हैं, तो हम उसमें चले जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें अपने आप को संयमित रखना और इन 10 विकारों के ऊपर जो है विजय प्राप्त करना, उसको जलाना है, यानी हमें उसे दूर करना है, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। और इसके लिए हमें जो है स्पिरिचुअलिटी, यानी हमें परमात्मा से जुड़ना होगा, हमें मेडिटेशन या ध्यान करना होगा, हमें कुछ और बातों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी, हमें आध्यात्मिक रूप से भजन कीर्तन करें, तो हम वहाँ पर सत्संग करें, जिससे कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई विकार न आए और हम बेहतर से अपना जीवन को चला पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों की दशहरा को बहुत बहुत बधाई हो, और आप लोग अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं और जीवन आनंद में बिताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।